तो चलिए, जो खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा के लिए, धनंजय गिरी जी हैं बीजेपी से आज हमारे साथ, कांग्रेस से राजेश राठौर जी हैं, एलजेपीआर से कुमार सौरभ आज हमारे साथ हैं, आरजेडी से अरुण यादव हैं और साथ ही अनुप्रिया आपको नजर आ रही हैं जेडीयू से। और आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरे दो सहयोगी पटना के ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद हैं, सौरभ कुमार और ऋषिकेश। पहले सौरभ आपके पास आ रही हूं। सौरभ, कल जिस तरह की तस्वीर विधानसभा में नजर आई है, यानी इस बार की ये लड़ाई जब लोकसभा में थे तो वो दिख रहा था कि 17 महीने बनाम 17 साल, लेकिन इस बार लग रहा है 19 साल नीतीश राज वर्सेस लालू राज 15 साल का जंगल राज, ये लड़ाई होने जा रही है। जी बिल्कुल पूजा, सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले बीजेपी नेताओं का एक वीडियो वायरल हुआ था। जो बीजेपी के नेता सभी भागलपुर में बैठे हुए थे, प्रधानमंत्री की जो सभा हुई थी उसके बाद का वीडियो वायरल हुआ था और उसमें ये कहा जा रहा था, कुछ नेताओं के तरफ से ये कहा जा रहा था कि हम लोग तेजस्वी पर ध्यान ना दें, हम लोग बयानबाजी तेजस्वी को लेकर ना करें, तेजस्वी को लेकर अगर बयानबाजी करेंगे तो हमें नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। हम लोग टारगेट लालू प्रसाद यादव को करें, हम लोग जंगल राज की करें बात, तभी हम लोगों को चुनाव में फायदा होगा। तो निश्चित तौर पर एनडीए के तरफ से एजेंडा सेट हो चुका है कि पूरे चुनाव में केवल और केवल एनडीए के नेताओं के तरफ से बात जंगल राज की होगी, बात लालू राबड़ी शासनकाल की होगी और लोगों को याद दिलाया जाएगा कि उस समय स्थिति क्या थी और उससे तुलना की जाएगी कि 2005 के बाद कैसे बिहार की तस्वीर बदली है। तो ये तय हो चुका है एजेंडा पहले से ही। तो उसी की वानगी जो है वो कल सदन के अंदर दिखाई दिया जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जब सदन के अंदर बोल रहे थे तो वही बातों को वो दोहरा रहे थे कि 2005 के पहले बिहार की तस्वीर क्या थी। हालांकि काफी हद तक जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी बातों को सदन के अंदर रख रहे थे तो उन्होंने 2005 के पहले की भी बातें, काफी सारी बातें जो है वो सदन के अंदर रखी। उन्होंने बताया कि 2005 के पहले क्या क्या हुआ था और पूरे राज्य में कैसे लोगों को नौकरी दी जा रही थी, कैसे रोजगार दिया गया था, कैसे आरक्षण दिया गया था, कैसे गरीबों की जो आवाज थी वह उसको बुलंदी तक पहुंचाया गया था। तो निश्चित तौर पर इस बार भी चुनाव में मुद्दा जो है वो जंगल राज बनाम 2005 के बाद जो नीतीश कुमार की 19 साल का शासन रहा है उसी के बीच होगा। हालांकि निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को या एनडीए सरकार को यह जरूर जनता के सामने रखनी चाहिए कि हमने 19 सालों में क्या क्या किया, लेकिन उनको पता है कि इससे ज्यादा फायदा हमें इस बात पर होगा कि हम 15 साल के जंगल राज की बात करेंगे, लालू राबड़ी शासनकाल की बात करेंगे। दूसरी बात है कि कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी बातों को सदन के अंदर रख रहे थे तो निश्चित तौर पर उन लोगों को जरूर निराशा हाथ लगी होगी जो लगातार यह भ्रम फैला रहे थे कि नीतीश कुमार की तबीयत जो है वह ठीक नहीं चल रही है और नीतीश कुमार को रिटायर हो जाना चाहिए। निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि बीजेपी के तरफ से भी एक दबाव बनाने की रणनीति हो रही थी कि नीतीश कुमार खुद से सरेंडर कर दे, क्योंकि जो मौजूदा स्थिति है उसमें बीजेपी नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार खुद सरेंडर कर दे और उसके बाद 2025 में बीजेपी का कोई चेहरा मुख्यमंत्री बिहार का बने। लेकिन कल जिस तरीके से जो नीतीश कुमार का जो भाषण था और उसमें जो एग्रेशन और जो पुराने अंदाज में नीतीश कुमार दिखाई दे रहे थे, निश्चित तौर पर यह केवल मुझे लगता है न केवल विपक्ष बल्कि बीजेपी को भी परेशान किया होगा कल का मुख्यमंत्री का भाषण। ठीक है, तो आपने भी यहाँ जो है सवाल और खड़े कर दिए हैं कि कल नीतीश का इतना एक्टिव होना, उनका जो एग्रेशन है, ना सिर्फ विपक्ष के लिए बल्कि चिंता का विषय तो यहाँ खुद बीजेपी के लिए बन गया होगा, जहां लगातार अपने आप को बड़े भाई की भूमिका में दिखाने की कोशिश बीजेपी कर रही थी। लेकिन ऋषिकेश, बिहार की जनता कैसे ले रही है? वो वाकई 2005 के पहले का जंगल राज या जो भी स्थिति रही हो वो याद करके इस बार वोट देगी, या मौजूदा स्थिति में उसके पास क्या उपलब्धियां सरकार की है, क्या मौजूदा फैसिलिटीज उसके पास है, वो उस पर वोट देगी?